हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है जो एनटीए ने बताया है। एंड उसके अलावा ये देखेंगे कि एनटीए क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछ रहा है, क्या सिलेबस के अंदर से पूछ रहा है या फिर सिलेबस के बाहर से पूछ रहा है। ठीक है, ये एनालिसिस करना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअल में वो ही अगर आप प्रिपेयर करोगे डायरेक्ट, तो आपके चांसेस हैं जेआरएफ क्लियर करने के या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। बट अगर आप सिलेबस पढ़ के एंड डायरेक्ट आप पढ़ने जाओगे ना, तो आपको मुश्किल होने वाली है, क्योंकि सिलेबस में जैसे एक लाइन उन्होंने दे रखी है एंड उसके अंदर कितने पॉइंट इंक्लूड कर रखे हैं जहाँ से वो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ रहा है वो हिडन है। एंड वो ही हिडन चीज़ को आज फाइंड करा इस क्लास में एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक ज़रूर देखना एंड कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछना, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप लगा लो, बेसिक स्टेप लगा लो या फिर आपके प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लगा लो। एंड इसके बिना आप आगे बढ़ोगे तो आपके क्या है, डेंजर में हो। एंड डेंजर से अगर आपको बाहर आना है तो ये वाली क्लास छोटी रहेगी एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड आपको क्या है, एक राइट गाइडेंस पता चलेगा, एक राइट पाथ पता चलेगा जहाँ से आपके लिए क्लियर होंगी चीज़ें कि आपको क्या करनी है एंड क्या नहीं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इकोनोमेटिक्स का करेंगे आज। पहले इकोनोमेटिक्स में एक्चुअल में क्या सिलेबस दिया है एनटीए ने, देखिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं सिर्फ। अगर हम गिनने जाएं तो 1, 2, ठीक है, 3, 4 एंड 5, मतलब 5 पॉइंट दे रखे हैं एंड एक्चुअल में कहाँ से वो पूछ रहा है। तो यहाँ से पहला पॉइंट ये बन जाता है कि वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल से क्वेश्चन है एंड उसकी एक प्रॉपर्टी है ब्लू, उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बट क्या एक्चुअल में यही है, क्या यही सच चाहिए, इतने से ही क्वेश्चन बन जाएगा, क्या इतना पढ़ लेंगे तो हमारे क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस है, क्या हमें इतना हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, या फिर हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में जान ले ये इनफ है, या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड डिस्क्रीट चॉइस कर ले और इसके साथ टाइम सीरीज, क्या इतना ही इनफ है या फिर हमें इसके रेंज से बाहर जाने की नीड है। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए ही आज का लेक्चर प्रिपेयर कर रहा है। तो 1 बाय 1 पॉइंट को हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट में आप देखोगे कितने सारे हिडन फैक्टर्स निकल के आएंगे। और ये कैसे करेंगे, हम पीवाईक्यूज देखेंगे कौन से टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ आज क्या है, टॉपिक देखना, क्योंकि टॉपिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आइडेंटिफाई करना। एंड उसके बाद क्वेश्चन देखिए किस टाइप के बन रहे, कितने डीप में आ रहे हैं। तो ये 2024 अगस्त वाला है जो अभी कैंसिल हुआ था, उसमें आप देखोगे कि एक क्वेश्चन आया आपके लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हमने सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो आपका एक फर्स्ट पॉइंट है सिलेबस का वो उठाया, उसके क्वेश्चन देख रहे कौन कौन से पूछे गए हैं। तो इसके अंदर वॉयलेशंस आ जाती है एंड वॉयलेशन का आप देखना कि सिलेबस में कोई भी जिक्र नहीं हुआ एंड क्वेश्चन आपका वॉयलेशन से आया हुआ है। वॉयलेशन के अंदर आप देखोगे तो एनसी, एचएस, एसी, एक एसी भी होती है, ठीक है, ए 3 होती है एंड इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, मतलब कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी थी आपको, जैसे कि अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स को वाई से चेंज कर दिए तो आपके मॉडल पे क्या असर पड़ेगा, इस टाइप का। ठीक है, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद एक डमी वेरिएबल होते हैं रिग्रेशन मॉडल में। ठीक है, डमी हम क्या है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिग्रेशन मॉडल में आपके वेरिएबल्स अगर लाई कर रहे होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, तो डमी वेरिएबल दे देते हैं, जिनकी या फिर क्वालिटी वैल्यू होती है, उन्हें हम क्वांटिटी में चेंज करना होता है बट वो पॉसिबल नहीं होता, उनको हम डमी वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, एंड इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसके अंदर भी एक अनोवा होता है एंड एक एनकोवा है। इससे ये न्यूली क्वेश्चन था। ठीक है, इससे पहले अब आपका कभी नहीं पूछा गया, ये फर्स्ट टाइम आपका पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिए जो फर्स्ट टाइम चीज़ें पूछी जा रही है। एंड ये देखना आपको क्या इस लाइन स्टेटमेंट से आपका पता चल रहा है कि डमी वेरिएबल भी एक कोई है टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नहीं, जब तक पीवाईक्यूज नहीं देखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये 2024 तक के जो कि आपके लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर से पूछा गया है। ठीक है, यह आपके टॉपिक के नाम हैं, इन्हें आप अलग से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखेगा एंड अपना प्रिपेयर करेगा कंटेंट। ठीक है, एंड आपको लेक्चर चाहिए, आपको इतना नहीं करना कि हम खुद से करें पढ़ें, तो ये आपके लिए लेक्चर भी प्रिपेयर हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें पीवाईक्यूज भी कराए गए हैं टॉपिक वाइज।
ठीक है। जो जो लेक्चर हो रहा है उसका साथ साथ जो भी PYQ आया है एंड उसके साथ क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपके इसी चैनल पे जाके। अगर आपको चाहिए तो इकोनॉमेटिक्स का ही चालू कर रखा है तो वहाँ जाके लेक्चर देखिए, PYQ देखिए एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके टॉपिक वाइज हैं क्योंकि बहुत एसेंशियल हो जाता है जब आपकी पहले प्रिपरेशन चल रही होती है, फर्स्ट फेज है, तो आप पूरे पूरे मॉक नहीं लगाओगे, आप क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे किसके टॉपिक वाइज के। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं एंड इन्हें जाके देखिए एंड एंजॉय करिए। ठीक है। अब जून में देख लेते हैं, जून में क्या क्या पूछा गया। अगेन वायलेशन से पूछा है, ठीक है, AC से पूछा है एंड हेटरोसिडास्टी से पूछा गया था। एंड इसमें आपके जो टेस्ट है, टेस्ट का मैथमेटिकल मॉडल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे, ये देख रहे थे कि HS क्या होते हैं, इसके कितने टेस्ट हैं। अब टेस्ट के भी मैथमेटिकल फॉर्म ये पूछने लगा है। ये भी आपका फर्स्ट टाइम ही पूछा गया है मैथमेटिकल फॉर्म HC का। ठीक है। फिर एक एक्सटेंशन भी होता है, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है एंड उसका एक एक्सटेंशन है, मतलब कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल थ्रू ओरिजिन। ये हो गया आपका नॉर्मल, जिसे हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोल देते हैं, जो कि हमारा सिलेबस में डिफाइन है। बट इसका एक्सटेंशन हमें पढ़ना ही नहीं पढ़ना, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको PYQ से पता चला है। तो ये एक अलग से टॉपिक है जो आपसे पूछा जा रहा है एंड इसमें आपका सब डिवीजन हो गया थ्रू ओरिजिन। एक हो गया कि अगर ओरिजिन से ही आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल स्टार्ट हो रहा है एंड एक आपका हो गया कि इंटरसेप्ट टर्म से आपका क्या हो रहा है, ये आपका इंटरसेप्ट टर्म से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड एक आपका बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं एंड ये आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल का सब पार्ट हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन के बारे में पूछा गया एंड ये आपका कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा, ये रिसर्च पेपर में आया है, उसमें से आपका उठाया गया है। आपको वहाँ से देखना है तो देख सकते हो, वरना आप PYQ उसकी एक्सप्लेनेशन देखो कहीं भी जाके आपको वहाँ से मिल जाएगा, इतना आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर ये आपका आ जाता है एक हाइपोथेसिस टेस्ट। 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं, उसमें से आपका F टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका जून का रहा। दिसंबर में क्या आया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट अब तक बोला जाता है, उसमें आपको देखिए हाइपोथेसिस टेस्ट से अगेन पूछे गए हैं। इसमें F टेस्ट, T टेस्ट, चाउ टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं मोस्टली सब कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो ये आपका देखिए कितना इंपॉर्टेंट बन गया है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और आपको क्या यहाँ से समझ आ रहा है कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद टेस्ट के अलावा टेस्टिंग भी पता होनी चाहिए कि रिजेक्ट कब करते हैं, एक्सेप्ट कब करते हैं एंड किस टाइप के एरर्स हो जाते हैं हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त। ठीक है। फिर अगेन इस बार भी आपका क्या है एक्सटेंशन पूछा गया था। इसमें लॉग लीनियर की इलास्टिसिटी पूछी गई थी। लॉग लीनियर आपका एक अलग टाइप का होता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसके कैसे इलास्टिसिटी आप फाइंड करोगे, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो ये आपका देखिए दिसंबर से पूछा गया है एक्सटेंशन, फिर अगेन आपका दोबारा पूछा गया एक्सटेंशन बट दूसरा टाइप का। ठीक है। तो आपके लिए एक्सटेंशन भी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर जून वाले में देखिए, जून में वायलेशन पूछी गई है, MC से सिंपल आया है। ठीक है। ब्लू प्रॉपर्टी पूछी गई है एंड अगेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूछी गई है, F टेस्ट से क्वेश्चन था इस बारे में। फिर 2023 में मार्च में हुआ था एंड स्लॉट 1 2 स्लॉट हुए थे, दोनों स्लॉट को कंबाइन करा है, इसमें एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया, इससे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है एंड एक इसके क्या टेस्ट हो जाएंगे जिससे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन था। वायलेशन पूछी गई थी AC एंड HS, AC ऑटो कोरिलेशन, HS क्या होगी हेटरोसिडास्टी। फिर अजम्पशन से क्वेश्चन था, लीनियर रिग्रेशन मॉडल की दोनों शिफ्ट में के क्वेश्चन आया था एंड यहाँ पे देखिए अगेन एक्सटेंशन से एक और है एंड दोबारा लॉग लीनियर की इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगेन आ गए, तो ये आप यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया एंड इसमें टाइप्स ऑफ एरर आपका पूछा गया है। तो ये आपका इतने ही हमने एनालाइज करा क्योंकि यहाँ से आपका पैटर्न चेंज हुआ था। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो आपका हो गया कि अजम्पशन वाला चीज़। ठीक है। क्या अजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, जो कि सिलेबस में डिफाइन है। उसके बाद क्या वॉयलेशन हो गई है, वॉयलेशन का क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है एंड उसके बाद फिर आप देखोगे सबसे ज़्यादा और क्या पूछा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूछा गया है। ठीक है। इसमें आपकी P-वैल्यू भी इंक्लूड होती है, उससे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आया हुआ है। तो इसके अंदर आपको P-वैल्यू भी पढ़नी है, इसको रिजेक्ट कब करते हैं, एक्सेप्ट कब करते हैं एंड साथ में कौन कौन से टेस्ट हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पढ़नी है एंड ये जितने भी टॉपिक बने इन्हें अलग से नोट करिए एंड इनका अपना कंटेंट प्रिपेयर करिए एंड मोटिवेटेड रहिए। आपके लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें लीनियर
प्रोग्रेशन मॉडल में। एंड आपको पूरा लेक्चर चाहिए तो आप चैनल पर जाके विजिट करिए, वहाँ पे आपको सीरीज़ में इकोनॉमेटिक्स की सीरीज़ बनी हुई है, वहाँ से बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चीज़ें कराई गई है एंड बिल्कुल बेसिक से वहाँ से सारा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं एंड डेली लेक्चर अपलोड करे जाते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एंड आपको अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी पॉइंट है इसके अलग से ऐसे ही आपको एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, कमेंट करोगे तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं कर पाऊँगी, वरना मैं अपने हिसाब से करूँगी। एंड अगर आपको इकोनॉमेटिक्स के अलावा और भी किसी सब्जेक्ट की चाहिए तो ऐसी एनालिसिस, उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए बाय बाय।